यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा प्रभु जी अच्छा शब्द पढ़। तो 20वां अध्याय में शुरू करने से पहले 11 श्लोक कौन पढ़वा रहे हैं आज? प्रभु जी ललिता माता जी का टर्न है ललिता पर वो है नहीं, तो सुशील प्रभु जी। मैं पढ़ देता हूँ। हरे कृष्णा दृढ़ता हरे कृष्ण शिल प्रपात की। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माधस्ति यतो इतरस्तस्ते भिक्षराट जन्मादस्य यतो जन्माद्यस्योऽन्वयात् यन्नयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघोषरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत सूर्यः। तेने तेने ब्रह्म ब्रह्महृदाय हृदय कवये कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो तेजो तेजो वारि यथा तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्रोतिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकम् धाम्ना धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्जित कैतो अत्र धर्मोक्तैतवोऽत्र वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु
सॉरी, परमो निर्मत्सरणं निर्मत्सरणं शतम् वेदम वास्तवम वक्त्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धेऽत्र सद्योरिदयवरुद्धतेऽत्र श्रुतिभिः श्रुतिभिः तक्षणात् सुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोति गलितं फलम् गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् भगवद्रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकलापुंसः एते चांशकलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्राणि व्याकुलं लोकम् इन्द्राणीव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः यायितत्रयतो नरः सायं प्रार्थगणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते दुःखग्रामोच्यते अहं वेशामेवाग्रे अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सत्यत् असत्परम् नान्यद्यत्शतशतपरम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं जाति तच्च यो अविश्येत सोऽस्यहम् उषितोष्महम् ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत तीर्थं यत्प्रतीत न प्रतीयेत चात्मनि प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु चावश्चेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः जिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यक्तिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभू नारदं शम्भु शम्भु कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासवीर्यम् बलिर्वैयासकीर्वयम्
तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो तते अनुकम्पामि सुषमीक्षमाणो मुञ्जाय एवात्मकृतं विपाकम् आत्महितं विपाकम् हृदयाग विपुर्भिर्वेधनमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तपदे सदाय भाग। हरे कृष्णा। सभी को दौड़ता छोटी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। 20वां अध्याय वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का वर्णन आएगा। तात्पर्य सारांश इस अध्याय का प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन को विस्तार देने के लिए इस अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी शरद तथा वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हैं। ऐसा करते समय वे विभिन्न रूपकों के द्वारा मनोहारी उपदेश देते हैं। पहला श्लोक है श्री शुक उवाच तयो तद अद्भुतम कर्म दावाग्ने मोक्षमात्मनः गोपास्त्रीभ्यः समाचक्षुः प्रलम्बबद्धम् एव च। मेरे साथ श्री शुक उवाच तयो तद अद्भुतम कर्म तयोस्तदद्भुतं कर्म देवाग्ने मोक्षमात्मनः दावाग्नेर्मोक्षमात्मनः गोपास्त्रीभ्यः समाचक्षुः समाचक्षुः प्रलम्बबद्धम् एव च। प्रलम्बबद्धमिव च। शब्दार्थ है श्री शिक्षक वाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तयो उन दिनों कृष्ण तथा बलराम का, उन दोनों कृष्ण तथा बलराम का तत्व अद्भुतम अद्भुत कर्म कार्य दावाग्नि से मोक्षम उद्धार आत्मना अपना गोपाल बाल बाल स्त्रियों से समाचक्षु विस्तार से बतलाया। प्रलम्बबद्धम प्रलम्बासुर का मारा जाना एवं निसंदेह च भी। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तब ग्वाल बालों ने वृंदावन की स्त्रियों से दावाग्नि से बचाए जाने और प्रलम्बासुर का वध किए जाने के कृष्ण तथा बलराम के अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। ग्वाल बालों ने बताया ये सब स्त्रियों को ये बताया गया। गोपा वृद्धा च गोप्यः च तदुपाकर्ण्य विस्मिता तदुपाकर्ण्य विस्मिता मेनरे देव प्रवरौ कृष्ण रामौ ब्रजम गतौ। मेरे साथ गोप वृद्धा च गोप्यः च तदुपाकर्ण्य विस्मिता मेनरे देव प्रवरौ कृष्ण रामौ ब्रजम गतौ। गोप वृद्धा बूढ़े ग्वाले च तथा गोप्या गोपियां
च भी तत् से उपाकर्ण सुनकर, उनको जब सुनाया गया, विस्मिता आश्चर्यचकित मैंने विचार किया, देव प्रभरव, तो प्रतिष्ठित देवता कृष्ण राम, कृष्ण तथा बलराम दोनों भाई ब्रजम वृंदावन में गतौ चौमे, गतौ चौमे, पता नहीं चौमे क्यों है, देखना है इसको क्या लिखा है इंग्लिश में। यह वर्णन सुनकर, ये इसी में पता लग जाएगा। यह वर्णन यह सुनकर वर्णन सुनकर बड़े बूढ़े गोप, यह वर्णन सुनकर यह वर्णन सुनकर बड़े बूढ़े गोप तथा स्त्रियां बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े गोप गोप तथा तथा स्त्रियां स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, क्योंकि वो वृद्ध हैं, उनका अनुभव ज्यादा है, वो क्या सोचते हैं सुनिए। और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि और निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण तथा बलराम कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही महान देवता हैं, अवश्य ही महान महान देवता देवता है, जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। हैं। हाँ, तो हालांकि ग्वाल वाले ये सोचे कि ये अद्भुत हैं दोनों, और लेकिन जो वृद्ध हैं उनका अनुभव है जीवन का, वो कहते हैं ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता, ये तो कोई महान देवता हैं जो हमारे वृंदावन में प्रकट हुए हैं। ततः प्रावर्तत प्रावट सर्वसत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधि विस्फुर विस्फुर्जित नभतला नभस्तला। मेरे साथ, ततः प्रावर्तत प्रावट ततः सर्वसत्व समुद्भवा सर्वशक्तो समुद्भवा विद्योतमान परिधि विद्युतिमान परिधि विस्फुजित नभः तदा। विस्फुजित नभस्तला। ततः तत्पश्चात प्रावर्तत शुरू हुई, क्या? प्रावट वर्षा ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु शुरू हुई। जब ये कहानी कि जब ये हुआ, दावाग्नि हुई और कृष्ण ने बचाया दावाग्नि से और प्रलंबासुर को मारा, उसके बाद वर्षा ऋतु शुरू हुई। सर्वसत्व सारे जीवों की समुद्भवा उत्पत्ति की स्रोत, विद्युतमान बिजली से चमकता परिधि क्षितिज, विस्फुजित गरज से विक्षुब्ध नभः तला आकाश। मेरे साथ पढ़े। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ। वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ। हाँ, क्योंकि ये वृंदावन था। आपको समझ आता है जो नॉर्थ में रहते हैं कि गर्मी कितनी भयानक पड़ती है और वर्षा की बहुत लोग आस लगाए बैठते हैं, जो समस्त जीवों को जीवन दान देती है। जो समस्त जीवों को जीवन दान देती है। हाँ, आकाश गर्जना से गूंजने लगा आकाश गर्जना से गूंजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। हाँ, तो वर्षा ऋतु का बहुत स्वागत किया जाता है जहाँ गर्मी है। जहाँ गर्मी नहीं भी है वहां भी स्वागत होता है वर्षा ऋतु का, क्योंकि पानी पानी बरसता है, पानी हमको जीवन देता है। सांद्र नील अम्बुधैः व्योमा सव्युद्धत स्तनयत्नुभिः अस्पष्ट ज्योतिः आच्छन्नम ब्रह्मेव सगुणम बभौ। मेरे साथ, सांद्र नील अम्बुदय व्योमा
सान्द्रनीलम्बुदैर्भौमा सविद्युत स्तनयत्नुभिः सविद्युत्स्तनयितनुभिः अस्पष्ट ज्योतिः आच्छन्नम् अस्पष्टज्योतिराच्छन्नम् ब्रह्मणे सगुणं बभौ। ब्रह्मवेत्ति सगुणं बभौ। शब्दार्थ शांत घने नील नीले अम्बुदय बादलों से व्योम आकाश सब विद्युत बिजली सहित स्तन भी तथा गरज के साथ स्पष्ट धूमिल ज्योति ही प्रकाश आच्छन्नम ढका हुआ ब्रह्म आत्मा एवं मानव सगुणम भौतिक गुणों से युक्त भव प्रकट हो गया हो। मेरे साथ तत्पश्चात बिजली तथा गरज से युक्त घने नीले बादलों से आकाश आच्छादित हो गया। आकाश आच्छादित हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लगता है अगर गर्मी में आप झुलस रहे हो, आकाश में बादल लग जाएं, ऐसे नीले बादल जो पानी बरसाते हैं, तो आच्छादित हो गया। इस तरह आकाश तथा उसकी प्राकृतिक ज्योति आकाश तथा उसकी प्राकृतिक ज्योति उसी तरह ढक गए जिस तरह आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जाता है। प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जाता है। हाँ, आत्मा एक शुद्ध दिव्य है। आत्मा 3 गुणों से आच्छादित होकर के ये सारे खुरापात होते हैं, आच्छादित हो जाता है। आत्मा के अपने जो दिव्य रूप है वो ढक जाता है। आप हम सब में आत्मा है, अंदर दिव्य है, फिर भी वो ढक जाता है 3 गुणों से, क्योंकि फिर हम करते हैं सब काम 3 गुणों के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से नहीं करते हैं। आत्मा का ज्ञान हो तो तब कहते हैं आप 3 गुणों को चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, मुझे भक्ति करनी है, नहीं तो 3 गुण आपको करने नहीं देते। ये इसी तरह आकाश बादलों से इस तरह ढका हुआ है, मतलब आच्छादित होना, सूर्य दिखता ही नहीं। इस तात्पर्य माता जी। प्रभु जी, अशोक प्रभु जी को और पल्लवी माता जी को कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। बिजली की उपमा सतोगुण से, गर्जना की रजोगुण से तथा बादलों की तमोगुण से दी गई है। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर बादलों से आच्छादित आकाश उस शुद्ध आत्मा के समान है जो प्रकृति के गुणों से विचलित हो जाता है, क्योंकि तब यह आच्छादित हो जाता है जिससे उसकी मूल ज्योतिर्मय प्रकृति भौतिक गुणों के कुहासे से मंद मंद प्रतिबिंबित हो पाती है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत बिजली की उपमा सतोगुण से, गर्जना की रजोगुण से, बादलों की तमोगुण से दी गई है। हाँ, हालांकि ये दी गई है ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह समझाने के लिए, क्योंकि बादल आपको तमोगुणी होते हैं। कभी कभी जब बादल फटते हैं बिल्कुल तमोगुणी होते हैं। तो इस वर्षा ऋतु के प्रारंभ पर बादलों से ढका आकाश उस शुद्ध आत्मा के सदृश है जो प्रकृति के 3 गुणों से ढका रहता है। बहुत अच्छा वर्णन है। अष्टौ मासान निपीतम, आगे पढ़ो, यत 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 तक पढ़ता हूं। अष्टौ मासान निपीतम यत भूम्या च उदमयम वसु
खगोभिः मोक्तुम् आम आरेभे पर्जन्यः काल आगते। मेरे साथ अष्टौ मासं निपीतं यत् अष्टौ मासान्निपीतं यत् भूम्याः च उदमयं वसु भूम्याचोदमयं वसु वशु खगोभिः मोक्तुम् आरेभे खगोभिर्मोक्तुमारेभे पर्जन्यः काल आगते। पर्जन्यः काल आगते। शब्दार्थ है अष्टौ 8 मासान महीनों के दौरान निपीतम पिया हुआ यत जो भूम्या पृथ्वी का च तथा उद्मयम जल से युक्त वसु संपत्ति स्वगोभी अपनी ही किरणों से मुक्त करने के लिए आर्यदेव प्रारंभ कर दिया। पर्जन्य सूर्य ने काले उचित समय आगते आ जाने पर। मेरे साथ पढ़िए। सूर्य ने अपनी किरणों से सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास तक 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। हाँ, क्योंकि जो जितना भी जल है, गर्मी होती है, जल का वाष्प बनता है, ऊपर चला जाता है और बादल बनता है। ये भगवान का प्रकृति का नियम कितना जबरदस्त है। ये पानी उठ के ऊपर और बादलों के रूप में रहता है, फिर नीचे गिरता है ये, और नीचे गिरता है और कहीं जो पहाड़ हैं उनमें बर्फ के रूप में इकट्ठा हो जाता है। गर्मी होती है, वो बर्फ पिघलता है तो आपको पानी मिलता है, तो समुद्र से फिर आप ऊपर, फिर ये चक्र कितने सुंदर ढंग से चलता है। जल से युक्त वसु संपत्ति स्वगोभी अपनी किरणों से मुक्त करने के लिए आर्य ने प्रारंभ कर दिया। पर्जन्य सूर्य ने काले उचित समय आगते आ जाने पर। मेरे साथ पढ़िए। सूर्य ने अपनी किरणों से सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। हाँ, ये समझ आता है हमारे। अब उपयुक्त समय आ गया था। अब उपयुक्त समय आ गया था और सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को और सूर्य अपने संपत्ति को मुक्त करने लगा। हाँ, पहले इकट्ठा किया उसने बादलों के रूप में, अब बादलों से कहता बरसो बरसो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आचार्य गण सूर्य द्वारा पृथ्वी की जल संपत्ति के भाप बनने की तुलना राजा द्वारा वसूल करने से करते हैं। श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण भाग 1 अध्याय 20 में इस रूपक की व्याख्या इस प्रकार की है। बादल धूप द्वारा पृथ्वी से खींचा गया संचित जल है। सूर्य लगातार 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप बनाकर उड़ाता है और ये जल बादलों के रूप में संचित होता है, जो आवश्यकता अनुरूप जल के रूप में बट जाते हैं। इसी प्रकार सरकार नागरिकों पर तरह तरह के कर लगाती है, जिसे नागरिक समुदाय कृषि, व्यापार तथा उद्योग जैसे अपने भौतिक कार्यों से चुकता करता है। इस तरह सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में भी कर लगा सकती है। इसकी उपमा सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल खींचने से दी गई है। जब पृथ्वी पर पुनः जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य की धूप इस जल को बादल में बदलकर सारे विश्व में वितरित करती है। इसी प्रकार
सरकार द्वारा संग्रहित करों को जनता के शैक्षणिक कार्य, जन कार्य, सफाई कार्य इत्यादि के रूप में वितरित कर देना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए ये अनिवार्य है। सरकार को व्यर्थ में लुटाने के लिए ही कर नहीं लगाना चाहिए। प्रत्युत संग्रहित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण में किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये है ऐसा। धन्यवाद माता जी। है ऐसा कि जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, कर वसूल किया आपसे और उस कर का जो इस्तेमाल है वो आपके भलाई के लिए। अगर कभी पानी की कमी पड़ गई तो पानी का वितरण करना, कभी आपके सड़कें बनाना, आपके लिए अस्पताल खोलना, ये सरकार करती है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं करती, अवश्य करती है। लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यकता है। कि जैसे ये जो लोग जिनको आप चुनते हैं वोट दे करके, ये लोग एक्चुअली आप सही अर्थ में देखें तो ये जनता के सेवक हैं। ये अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए उस धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा होता था पहले। जो आपने शुरू में देखा, जितने भी नेता आए वो गांधी जी ने कहा कि खादी पहनो, खादी पहनते थे। और लेकिन उन नेताओं का भी अपना खर्चा है, उनका भी अपना परिवार है, इसलिए उनको थोड़ा सा धन मिलता था ताकि वो घर चला सकें। ये परिस्थितियां बदली, कलयुग अपना परिवर्तन दिखाने लगा। उन्होंने कहा कि अरे, एक नेता की आमदनी एक चपरासी के बराबर, ये कैसे हो सकता है? नेता की आमदनी नहीं होती थी। नेता को मेंटेनेंस दिया जाता था। जैसे नेता को टेलीफोन फ्री होता है, कितना भी टेलीफोन करे, क्योंकि उसका काम है ये करने, लोगों को बात करने का, जगह जगह ऑफिसरों को बात करने का ये। लेकिन इसने कौन सा रूप लिया? कलयुग वाला रूप। अरे, एक नेता की जो तनख्वाह नहीं होती थी, वो उनको एक ऐसा समझिए पारितोषिक काम करने का, वो बहुत कम मिलता था। वो एकदम बदला। ये यहाँ तक नहीं बदला कि जो सेक्रेटरी है उसकी तनख्वाह से कम कैसे हो सकता है। ये लॉजिक लगा अब हमारे कलयुग में। अब एक नेता की तनख्वाह कितने लाखों में होती है, ये परिवर्तन हो गया। तो वो आपको बिजली नहीं है, लेकिन उसके घर में कितने एसी लगे रहते हैं। कभी कभी तो किसी का घर तो पूरा ही एयर कंडीशन होता है। ये ये रूप ले लिया है कलयुग में इस चीज ने, जो प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो ये इसी तरह बादल ये करता, ये भगवान का नियम है। भाप उठाई, इकट्ठा किया और कुछ आपको बरसाया आपको, और कुछ आपके लिए जमा पूंजी बैंक में इकट्ठा कर दिया हिमालयों में बर्फ के रूप में। तो बर्फ पिघलती है, नदियां बहती हैं और उसका उपयोग उस पानी का हम करते हैं। ये भगवान का नियम है। और ये पानी जो बसता है समुद्र में जाता है, समुद्र का पानी खराब नहीं होता क्योंकि वो खारा होता है, उसमें नमक होता है। नमक प्रिजर्वेटिव है, वो ठीक रहता है। फिर उसको उड़ाया जाता है, फिर वर्षा भी होती है। और आपके ये जो हिम पर्वत हैं ये भी ढके रहते हैं। ये भगवान ने नियम बनाया है हमारे लिए। तडिद्वन्तो महामेघा चंड श्वसन भेदिता प्रीणनम जीवनम हि अस्य मुमुचुः करुणा इव। मेरे साथ, तडिद्वन्तो महामेघा
तदिद्बन्तो महामेघाः मेघा में विसर्ग आएगा, मेघा चंड श्वसन वे पिता, चण्ड शशन ऋणनं जीवनं हि अस्य, ऋणनं जीवनं ह्यस्य मुमुचुः करुणा इव, मुमुचुः करुणा इव। तडित बनता बिजली का प्रदर्शन करते, महामेघा बड़े बड़े बादल, चंड उग्र श्वसन वायु द्वारा हे पिता हिलाए गए, प्रीणनम तृप्ति, जीवनम उनका जीवन जल, ही निसंदेह अस्य इस जगत का मुमुचुः मुक्त किया, करुणा दयालु व्यक्ति इव सदृश। मेरे साथ पढ़िए, बिजली चमकाते बड़े बड़े बादल, बिजली चमकाते बड़े 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 बादल प्रचंड वायु के द्वारा प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए डुलाए जाकर हिलाए डुलाए जाकर दूर ले जाए गए थे। दूर ले जाए गए थे। हाँ, बादल आपके ऊपर हैं या कहीं दूर हैं, वहां से हवा उनको घुमा करके ले आती है ताकि वो सब जगह वर्षा करे। ये बादल दयालु पुरुषों की तरह, ये बादल दयालु पुरुषों की तरह इस संसार की खुशी के लिए, इस संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर रहे थे। अपना जीवन दान कर रहे थे। क्या सुंदर लिखा है। वास्तव में अपने को समर्पित कर दिया। बादल खत्म, पानी बरसा, बादल खत्म हो गए, तो बादल ने किया क्या? अपना जीवन समर्पित कर दिया। तात्पर्य माता जी। कृष्ण ईश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। जिस तरह कभी कभी महान दयालु व्यक्ति समाज के सुख हेतु अपने जीवन या धन का उत्सर्ग कर देते हैं, उसी तरह बादलों ने सूखी पृथ्वी पर जल बरसाए। यद्यपि इस तरह से बादल विनिष्ट हो गए, किंतु पृथ्वी की खुशी के लिए उन्होंने मुक्त भाव से वर्षा की। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में ईश्लोक की टीका इस प्रकार की है। वर्षा ऋतु में सारे देश के ऊपर प्रबल वायु झकझोरती है और जल बांटने के लिए बादलों को एक से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु के बाद पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, तो ये बादल एक धनी पुरुष की भांति होते हैं। जिस तरह आवश्यकता पड़ने पर धनपति अपना सारा धन, अपना सारा कोष खाली हो जाने पर भी धन लुटा देता है, उसी तरह ये बादल पृथ्वी की सतह पर अपना सारा जल वितरित करने के स्वयं वितरित करके स्वयं रिक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे, तो वे उनके पास इस तरह पहुंचते थे जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों और वृक्षों को उखाड़ता है, और जब दान देने की आवश्यकता पड़ती तो वे धन का वितरण इस तरह करते मानो बादल जल वितरित कर रहा हो। बादलों द्वारा जल का वितरण इतना उदार होता था कि इसकी तुलना महान दानी व्यक्ति द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादल से इतनी प्रचुर वर्षा होती है कि यह जल चट्टानों तथा पर्वतों पर और जहां आवश्यकता नहीं है उन सागरों पर भी बरसता है। बादल उस दानी व्यक्ति की तरह होता है जो वितरण के लिए अपना कोष खोल देता है और पात्र या कुपात्र का भेदभाव नहीं करता। वह मुक्त हस्त दान देता है। अलंकारिक भाषा में बादलों में जो बिजली चमकती है वह ऐसा प्रकाश है जिससे वे पृथ्वी की दुखित अवस्था को देखते हैं। तेज बहने वाली हवाएं उनके गहरे सांस हैं, जैसा कि किसी दुखी व्यक्ति में देखा जाता है। पृथ्वी की दुखित अवस्था देखकर बादल वायु में दयालु व्यक्ति की तरह कांपते हैं और इसलिए वह जल बरसाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। क्या क्या बात देखी प्रभुपाद ने। अलंकारिक भाषा में बादलों में जो बिजली चमकती है वो ऐसा प्रकाश है जिससे वे पृथ्वी की दुखित अवस्था को देखते हैं, कहाँ कहाँ बहुत खराब हालत है, और फिर हवाओं को तेज लेकर के वहां बरसा देते हैं ताकि उनको
उनको पानी मिल सके। पृथ्वी की दुखित अवस्था देखकर बादल वायु में दयालु व्यक्ति की तरह कांपते हैं और इसलिए वे जल बरसाते हैं हर जगह। और यही बादल जब कुपित होते हैं तो इतनी बुरी तरह बरसते हैं कि तहस नहस भी कर देते हैं। ये भी बात है। आप देखते हैं बादल फट गया, इस जगह पर बादलों का जो समूह है वो एक साथ होकर के एक जगह गिरता है, जिसे बादल फटना हम कहते हैं। तो इतनी बारिश कर देता है, वहां के लोगों को तहस नहस कर देता है। ये भी करता है बादल। दयालु व्यक्ति की तरह अपना सर्वस्व भी देता है और ये ऐसा भी होता है। इससे ये हमारे उसका भी कोई पर्पज होगा। हमारे कोई कर्म ऐसे होंगे, कोई गलतियां हमारी ऐसी होंगी कि हम पर बादल इस तरह बरसे कि हमारा सर्वनाश कर दे। आपने देखा केदारनाथ पूरा बह गया था नीचे, मंदिर को छोड़ करके सब तहस नहस हो गया था। इस तरह बारिश भी बदली और नदी भी ऊपर से पानी आया जो। तपः कृषा देव मीढ़ा आसीन बरसी यसी मही तथैव काम्य तपसः तनुः संप्राप्य तत्फलम्। मेरे साथ तपः कृषा देव मीढ़ा तपः देव मीढ़ा आसीद बरसी यसी मही आसीद बरसी यसी मही यथैव काम्य तपसः तनु यथैव काम्य संप्राप्य तत्फलम्। तनुः संप्राप्य तत्फलम्। तपः कृषा ग्रीष्म के ताप से दुर्बल, देव मीढ़ा जल देव द्वारा कृपा पूर्वक छिड़की आसीन हो गई, वर्षी यसी पूर्णतया पोषित मही पृथ्वी तथा एव जिस तरह काम्य इंद्र तृप्ति पर आधारित तपसा पृथ्वी का तनु शरीर संप्राप्य प्राप्त करके तत् उस तपस्या का फल। मेरे साथ पढ़े। ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी कृशकाय हो चुकी थी। पृथ्वी कृशकाय हो चुकी थी। हाँ, इतना ही नहीं है बल्कि वर्षा इतनी बरसती है पृथ्वी के बिल्कुल नीचे, धीरे 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 नीचे भी चली जाती है। पानी छन छन के जाता है, बहुत शुद्ध होकर के। और इसलिए आप कुएं से भी पानी निकाल सकते हैं। वर्षा इतनी हो जाए कि धरती तो जो तपी थी वो गीली हो जाए, साथ ही साथ पानी उसके नीचे भी चला जाए। तो इसलिए जितने आप बोरवेल से पानी निकालते हैं और हम अपना जीवन चलाते हैं, वो वर्षा इतना पानी देती है। ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी कृशकाय हो चुकी थी, किंतु वर्षा के देवता तर किए जाने पर पुनः पूरी तरह हरी भरी हो गई। वो पुनः पूरी तरह हरी भरी हो गई। इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी, इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी जिसका शरीर भौतिक कामना से की गई, जिसका शरीर भौतिक कामना से की गई, तपस्या के कारण कृशकाय हो जाता है। किंतु तपस्या का फल प्राप्त हो जाने पर वह पुनः पूरी तरह हृष्ट पुष्ट हो उठता है।
वो पुनः वह पूरी पुनः पूर्ण पूरी रूप से तरह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। आत्रेय माता जी। आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान से इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। वर्षा के पूर्व संपूर्ण पृथ्वी की सतह सभी प्रकार की शक्तियों से क्षीण होकर अत्यंत दुबली प्रतीत होने लगती है। वर्षा के बाद पृथ्वी की संपूर्ण सतह वनस्पति से हरी भरी हो उठती है और अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ दिखने लगती है। यहाँ पर भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करने वाले व्यक्ति से इनकी तुलना की गई है। वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी की लहलहाती अवस्था की तुलना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होने से की गई है। कभी कभी जब कोई देश अवांछित सरकार द्वारा पराधीन बना लिया जाता है तो सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्तियों तथा दलों के द्वारा कठिन तपस्या की जाती है और जब वे उस पर नियंत्रण पा लेते हैं तो वे खूब वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। ये भी वर्षा ऋतु में पृथ्वी के लहलहाने के समान है। वस्तुतः मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए ही कठोर तपस्या करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या स्वीकार करके मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन को फिर से पा लेता है और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होते ही वो असीम आध्यात्मिक आनंद का भोग करता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए तपस्या करता है तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है उसे जो फल प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है और केवल अल्प ज्ञानी ही ऐसा फल की कामना करते हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि श्लोक में दिया है ऐसा प्रभुपाद फिर सावधान भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। मैं जहाँ अभी बैठा हूँ यहाँ पर अनेक प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं और जब वर्षा नहीं होती है इतने मुरझाए रहते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर उनको उनको जिंदा रहने के लिए, क्योंकि उनको खुश करने के लिए वो पानी नहीं है, जिंदा रखने के लिए। लेकिन वर्षा अगर हुई, आप दूसरे दिन देखते हैं वो पौधे कितने खिल उठते हैं। बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये तो भौतिक अवस्था है, प्रभुपाद समझा रहे हैं। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु ही तपस्या करनी चाहिए हमारे, लेकिन हमको अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं, तो तपस्या भगवान की खुशी के लिए की जाती है। यहीं पर है। अगर हम खुशी के लिए करते हैं कभी कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, क्योंकि मैंने तपस्या की कहाँ। तपस्या तो होती है भगवान की खुशी के लिए। अगर आप भगवान को खुश करते जाते हैं तो आप तो खुशी आपको मिलती है। आप एक माँ बच्चे को दुलारती है, दूध पिलाती है, बच्चे को खाना खिलाती है, बच्चा सो गया, माँ की तपस्या इतनी खुश हो जाती है। वो खुशी है आध्यात्मिक खुशी से मिलती जुलती। आध्यात्मिक है नहीं कह रहा हूं, मिलती जुलती। एक डॉक्टर एक मरीज के पीछे लगा रहता है क्योंकि कठिन बीमारी है और उस पर वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, इससे ऐसे करूं, ऐसे करूं। एक्सपेरिमेंट अपने मन से नहीं, क्योंकि आपका ज्ञान जो इतना छपता है रिसर्च के फल, उसको कोशिश करता है लगाने की। अगर वो सफल हो गया, उसको कितनी खुशी होती है। वो आध्यात्मिक खुशी से मिलती जुलती है, क्योंकि वो खुशी हमेशा नहीं रहती। वो मरीज ठीक हुआ, डॉक्टर को बहुत खुशी होती है, रहती है खुशी थोड़ी देर तक और धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर दूसरे में करता है, फिर खुशी
आध्यात्मिक खुशी से मिलती जुलती है। लेकिन आजकल डॉक्टर खुश करता है, मरीज ठीक हो गया तो उसको लूट भी लेता है। ये भी है। प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं, तो करते हैं काम, बहुत अच्छा काम, लेकिन उनका कहना अपना, अगर आपको कहेंगे लॉजिकल लगता है कि पूरा जीवन अगर आप देखते हैं वो इसी चीज के पीछे लगे रहते हैं, तो इसलिए वो क्यों न कमाए पैसा, उनका ये तात्पर्य है। लेकिन उसको छोड़ दीजिए पैसा कमाने को, लेकिन खुशी की बात, एक जो बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रहा था, हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या है कि हम पहले सांस ठीक से ले सकें। पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, वो तब होगा जब ये सांस ठीक ढंग से चलेगी। सांस आपकी ठीक चलती है तो आपका हार्ट ठीक से चलता है और हार्ट पंप, ब्लड पंप करता है, आपके सारे शरीर में जाता है, वापिस आता है, फिर लंग द्वारा उसको सफाई की करके फिर हार्ट में जा रहा, फिर वो साफ ब्लड को, शुद्ध रक्त को फिर पंप करके सारे शरीर में जाता है। वो हमारा नरिशमेंट है। वो ब्लड आता है, ब्लड में आपके पानी भी होता है, हर जगह पानी भी मिलता है, सब कुछ शरीर को मिलता है। उसी तरह से ये समझाया गया है। लेकिन तपस्या करके आप अपने को खुश करते हैं। जैसे मैं बताया, जैसे शरीर में हमारे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो खुशी होती है, ऐसे ही आप सर्वस्व भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। शुरू में सेवा करने से आपको लगता है आज तो मैंने भगवान को ये अच्छा अर्पित करना है, वो खुशी है आपकी। ये जो खुशी आपको मिलती है वो है दिव्य खुशी, वो आनंद आपको, अगर वो लड्डू आप खा लें नहीं मिलेगी, भगवान को खिलाया तो मिलेगी। ये प्रभुपाद कहते हैं ये मत करना, ध्यान रखे कि ये जो भौतिक है ये क्षणिक है, इसलिए हमको खुशी चाहिए आध्यात्मिक। निशा मुखेषु खद्योता विसर्गाय तमसा भान्ति न ग्रहा यथा पापेन पाषण्डा नहीं वेदा कलौ युगे। मेरे साथ, निशा मुखेषु खद्योता निशा मुखेषु खद्योताः तमसा भान्ति न ग्रहाः तमसा भान्ति न ग्रहाः यथा पापेन पाषण्डा यथा पापेन पाषण्डा नहि वेदाः कलौ युगे। नहि वेदाः कलौ युगे। निखा मुखेषु सांध्यकालीन धुंधले के समय खद्योता जुगनू तमसा अंधकार के कारण भांति चमकते हैं, ना नहीं ग्रहा नक्षत्र गण यथा जिस तरह पापे पाप कर्मों के कारण पाषंडा नास्तिक सिद्धांत ना नहीं हे निश्चय ही वेदा वेद कलौ युगे इनसे आगे उपकली है, पता नहीं क्या कलौ युगे, इनसे क्या है इंग्लिश में पल्लवी माता जी, ये कलौ युगे इनसे आगे औपकली। चलो मैं तब तक ये पढ़ता हूँ। वर्षा ऋतु के सांझ के धुंधलेपन में, वर्षा ऋतु के के सांझ के धुंधलेपन में अंधकार के कारण जुगनू तो चमक रहे अंधकार थे, के कारण जुगनू तो चमक रहे थे, जुगनू तो चमक रहे थे, किंतु नक्षत्रगण किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। जिस प्रकार की कलयुग में, जिस प्रकार के कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता से
पाप कृत्यों की प्रधानता से प्रधानता से नास्तिक नास्तिक सिद्धांत सिद्धांत भेदों के असली ज्ञान को सिद्धांत के नास्तिक सिद्धांत वेदों के वास्तविक ज्ञान को असली ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। आच्छादित कर देते हैं। हाँ, जो सिद्धांत वेदों के जो असली ज्ञान है उसको नास्तिक लोग जैसे आच्छादित कर देते हैं, क्योंकि उनका उससे से कोई मतलब नहीं। ये एक्चुअली वर्षा ऋतु के साँझे के धुंधलेपन में धुंधलापन आता है बारिश बादल की वजह से। ऐसा जुगनू तो चमकते हैं, दिखते हैं, लेकिन नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पाते क्योंकि बादल लगे हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं पढ़ते हैं। तात्पर्य माता जी। ये प्रभु जी ट्रांसलेट नहीं हुआ। इन द एज ऑफ कली ऐसा है, कलयुगी मतलब। कलो इन द एज ऑफ कलो कली। आगे ऑफ करी। हाँ, ठीक है। इन द एज ऑफ कली ऐसा है, ट्रांसलेट हुआ ही नहीं है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है। वर्षा ऋतु में संध्या समक्ष वृक्षों की चोटियों पर यत्र तत्र बहुत से जुगनू दिखते हैं और वे प्रकाश की तरह चमकते हैं, किंतु आकाश के नक्षत्र यथा चांद और सितारे दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी प्रकार कलयुग में नास्तिक अथवा दुष्ट लोगों की प्रधानता हो जाती है, किंतु आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक सिद्धांतों का वास्तव में पालन करने वाले व्यक्तियों का प्रायः लोप हो जाता है। इस कलयुग की तुलना वर्षा ऋतु से की गई है। इस युग में असली ज्ञान भौतिक सभ्यता की प्रगति के प्रभाव से ढक जाता है। सस्ते मनोधर्मी नास्तिक तथा तथाकथित धार्मिक सिद्धांत बनाने वाले लोग जुगनों की तरह प्रधान बन जाते हैं, जबकि वैदिक सिद्धांतों अथवा शास्त्रों के आदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। लोगों को चाहिए कि वे आकाश के वास्तविक ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का लाभ उठाएं, जुगनों के प्रकाश का नहीं। वस्तुतः ये जुगनू रात्रि के अंधकार में कोई प्रकाश नहीं दे सकते। जिस तरह वर्षा ऋतु में भी कभी कभी बादल छट जाते हैं तो सूर्य, चंद्रमा तथा तारे दिख पड़ते हैं, उसी तरह इस कलयुग में भी कभी कभी कुछ लाभ मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वैदिक आंदोलन, जो हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन का वितरण है, इसी तरह से समझा जाता है। जो लोग गंभीरता पूर्वक असली जीवन को खोज करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे मनोधर्मियों तथा नास्तिकों के तथाकथित प्रकाश को ना ग्रहण करके इस आंदोलन से लाभ उठाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। हाँ, एक्चुअली वर्षा ऋतु को खराब नहीं बताया गया, वो तो अच्छा बताया गया कि वर्षा जरूरी है। लेकिन ये जो श्लोक है ये बताता है जैसे कि बादल क्या करते हैं, शाम के प्रकाश को, शाम धुंधलापन लगता है आपको, और लेकिन जुगनू चमकते हैं। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझा। ये जुगनू जो है ये कलयुग के नास्तिक लोग हैं, जिनको जो कोशिश करते हैं बहुत सारे भक्ति के मार्ग को दिखाने के लिए, लेकिन वो होते नहीं हैं। उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। हमको लाभ उठाना चाहिए, जैसे ही बादल छटे प्रकाश हो उसका लाभ उठाना चाहिए। श्लोक और करते हैं कम। सुत्वा पर्जन्य निनंदम मंडुका ससजुहु गिरः तुष्णीं शयना प्राग यद्वद ब्राह्मणा नियमात्यये। मेरे साथ। श्रुत्वा पर्जन्य निनंदम मंडुका ससजुहु गिरः तूष्णीं शयाना प्राग यद्वत्
तूष्णीं शयानाप्राग्यत् ब्रह्मणा नियमात्यये ब्राह्मणानियमात्यये। तथा सुनकर पर्जन्य बादलों, वर्षा के बादलों की निनंदम प्रतिध्वनि मंडूका मेढकों ने ससजुह निकाली। गिरह अपनी ध्वनि तूष्णी मौन भाव से शयाना लेटे हुए प्राग पहले यद्वत जिस तरह ब्राह्मणा ब्राह्मण छात्र नियम अत्यय प्राचीन काल कृत्यों को समाप्त करके मेरे साथ पढ़िए। वे मेढक जो अभी तक मौन पड़े हुए थे, जो अभी तक मौन पड़े हुए थे, वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक टर्राने लगे। अचानक टर्राने लगे। मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उर्मिला पांडे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने इसकी टीका इस प्रकार की है। प्रथम वर्षा के बाद जब बादलों में गर्जना होती है तो सारे मेढक तर्राने लगते हैं, मानो एक एक विद्यार्थीगण अपना पाठ पढ़ने लगे हों। विद्यार्थी सामान्यतः प्रातः कारण जल्दी जग जाते हैं, किंतु वे स्वस्थता से नहीं उठते। अब तो जब मंदिर या सांस्कृतिक संस्थान में घंटी बजती है तभी उठते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु के आदेश से तुरंत उठ जाते हैं और प्रातःकालीन दिन नित्य कर्म करने के बाद वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने बैठ जाते हैं। इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोता रहता है, किंतु किसी महान आचार्य के पुकारते ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने हेतु हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक गुरु के जगाने पर बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो हम सोते रह जाते हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा कि कलयुग में लोग रात को देर तक अंट संट पढ़ते हैं या किसी कार्य में मग्न रहते हैं और सुबह बहुत लेट तक 10 बजे 11 बजे तक उठते हैं। मैं बहुत घरों में सुनता हूँ कि वो तो अभी सोया होगा, वो 11 बजे उठता है, वो तो अभी सोया होगा, वो 9 बजे उठेगा। ये हाल है। तो ये वर्षा ऋतु की गड़बड़ नहीं है, लेकिन उससे तुलना की जा रही है बहुत जगह पर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप ठीक हैं प्रभु जी? पहुंच गए आप अच्छे से? ठीक, पहुंच गए माता जी। कि हमारे हल्द्वानी से अल्मोड़ा 100 किलोमीटर है, 94 किलोमीटर, तो 3 घंटे लगते हैं। और हल्द्वानी से अल्मोड़ा आने में हमको 8.5 घंटे लगे। जो
शाम वालों को मैंने कहा था अगर वहाँ का मौसम अच्छा रहा तो मैं क्लास नहीं लूँगा, अगर वहाँ बारिश हो रही होगी तो मैं क्लास लूँगा। क्योंकि मुझे 2-3 एक मेरे जब मैं स्कूल पढ़ता था, एक मेरे टीचर थे जिनको मैं बहुत सम्मान देता रहा, उनको पता भी नहीं था, तो उनसे मैं मिलता हूँ। वो अभी करीब करीब 89 ईयर्स के हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, मेरे से अच्छे हैं। तो उनको मैं मिलने जाता था, तो मैंने सोचा अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो क्लास लूँगा। तो इतना ट्रैफिक जैम माताजी पहाड़ में कभी न देखा न कभी सुना। इतना ट्रैफिक जैम, रात को 10 बजे अल्मोड़ा पहुंचे हम, बहुत थक गए थे, बहुत। और हल्द्वानी तक अच्छा हुआ, मैंने जो ड्राइवर हल्द्वानी तक लाया मैं, उसने कहा मैं अल्मोड़े तक, मैंने कहा नहीं अल्मोड़े की, क्योंकि वो पहाड़ की ड्राइविंग है, वहाँ के ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं उसमें, उनको पता है कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ क्या चीज़ नहीं है, गाड़ी कहाँ से कैसे घुमानी है, वो जानते हैं, इसलिए मैंने वो नहीं किया, अच्छा ही किया। वहाँ के ड्राइवर को लाया, वो ड्राइवर भी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि एक कैंची धाम करके एक जगह पड़ती है रास्ते में, आप लोगों ने सुना होगा कैंची धाम। यहाँ ये आपका क्या वर्ग है वो ये जो फेसबुक का हेड है, वो एक बार वहाँ गया, मेरे ख्याल से 2 साल पहले वहाँ गया वो कैंची धाम। वहाँ कैंची धाम में एक्चुअली एक बाबा थे वहाँ, जिन अब तो बाबा रहे नहीं, उनके कुछ शिष्य होंगे, उन्होंने काफी वहाँ पर अच्छा बनाया हुआ है, पर वो रास्ते से नीचे है। और जब मैं पढ़ता था नीम करोली बचपन, बाबा, हैं? प्रभु जी करोली बाबा, नीम 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 करोली बाबा, हाँ। नीम बड़ा करोली स्थल है। बाबा। एप्पल वो वाले भी गए थे प्रभु जी, वहाँ पे एप्पल का जो है उन्होंने बाइट तो, करके एप्पल तो दे दिया था। ऐसे चलता रहता था, हमने कभी वहाँ कोई भीड़ नहीं देखी। कुछ लोग जिनको वहाँ उनके शिष्य होंगे वो आते जाते रहते थे, प्रभु जी लेकिन बहुत भीड़ कोई होती है 17 जून में, कोई 17 तकलीफ 17 जून में बहुत भीड़ होती है। नहीं। ये क्या वर्ग है उसका नाम भूल गया मैं, ये फेसबुक का जो हेड है, जुकेनबर्ग प्रभु जी, हैं? जुकेनबर्ग। हाँ, वो वहाँ गया माता जी एक बार, उसके जाने के बाद वहाँ भीड़ शुरू हुई। उसके बाद हमारे ये क्रिकेट वाला क्या नाम, विराट कोहली, उसकी वाइफ शायद धार्मिक है मेरे ख्याल से, उसको लेके गई वहाँ, और उसके जाने के बाद उसकी शायद 1 सेंचुरी बन गई। उसके बाद वहाँ इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग पागल हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो वहाँ डीएम है, वहाँ कमिश्नर है, कुछ ये उसका उपाय किया जाना चाहिए। किया उन्होंने, वहां पर पार्किंग बना दी ताकि लोग सड़क पर न पार्क करें, नीचे पार्किंग पर। लेकिन ये तो तब है जबकि इतने लोग आए, इतने लोग वहां आते हैं कि उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है वहां कि वो भी सैटरडे संडे अगर है तो आपको अल्मोड़े की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। 3 रास्ते हैं अल्मोड़े जाने के, तीनों रास्ते जैम हो जाते हैं। तो हम 10 बजे रात पहुंचे अल्मोड़ा, आप समझ सकते हैं। और फिर वहां से सुबह हम फिर कल आए। यहाँ आने पर कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ ये प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने मुझे, ड्राइवर ने कहा कि वो ड्राइवर को मैंने, हमको यहाँ छोड़ भी गया हो, तो मैंने उससे कहा कि आप 6 तारीख को आ जाना, क्योंकि हम 7 को दिल्ली जाना है हमको। तो उसने कहा कि आप ध्यान रखना वो दिन सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। ये रहा, अदरवाइज ठीक है, बहुत थक गए थे हम, बाकी सब ठीक रहा माता जी। जी हाँ। जी प्रभु। र्युमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु माता जी जी। समय हो गया है तो मैं कल पूछ सकती हूँ प्रभु जी, मुझे कोई नहीं आपत्ति नहीं, नहीं है। अभी पूछिए पूछिए। धन्यवाद प्रभु जी।
प्रभु जी, वैसे तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया है हमें यहाँ पर, परंतु प्रभु जी, जैसे कि चौथे श्लोक में बादलों को तमोगुण से कंपेयर किया गया और फिर छठे श्लोक में बादलों का बहुत ही दयालु रूप दिखाया गया, तो इसके पीछे सुखदेव गोस्वामी जी की क्या सोच रही होगी कि मतलब वो तमोगुण से उसको कन्वर्ट होके दयालु दिखाना चाह रहे नहीं हैं या नहीं, बादल बादल तो हमेशा अच्छा ही है। कब बादल अच्छा है? जब बादल बरसता है, आपको पानी देता है। मैंने एक चीज कही थी, बादल का रूप तमोगुणी भी होता है कि वो जब कभी कभी वो बादल फटते हैं, वो भी तो बादल ही है, वो तहस नहस कर देता है, वो तमोगुणी रूप भी ले लेता है। बादल एक्चुअली, बादल का तमोगुणी सतोगुणी से कोई मतलब नहीं है, वो खाली एक तुलना की गई है, एक समझाने के लिए बताया गया है, ये बात है। बादल को न तो आप तमोगुणी समझिए न सतोगुणी। बादल तो बरसता है, बादल तो एक ऐसा समझिए सूर्य की एक प्रोडक्ट है। पानी उठाता है सूर्य, आकाश में बादल के रूप में इकट्ठा करता है, फिर वो बादल बरसता है, हवा चलती है ताकि सब जगह पानी चले। ये तो है प्रकृति का नियम। लेकिन कभी कभी बादल रूप लेता है तमोगुणी, तमोगुणी रूप लेता है, इकट्ठा होके ऐसे बरसता है कि वो तहस नहस कर देता है। इसलिए शायद तमोगुणी, इसलिए कहीं पर कहा गया बादल को सतोगुणी रजोगुणी लेने का जरूरत नहीं। वो सुखदेव गोस्वामी ने समझाने के लिए इस तरह किया है। क्यों पल्लवी माता जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी प्रभु जी, दोनों तरफ अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। वहां पर अलग चेतना अलग। जो ढकी जाती है उसके लिए, और यहाँ पर बादल जो है यहाँ पर अलग परिप्रेक्ष्य में उसका उपमा दिया। एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का एक बुक है प्रभु जी, माधुर्य कादम्बिनी। तो हाँ। ये माधुर्य कादम्बिनी भी इसी आधार पर है वो, कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है वो कैसे इस बादल की तरह वो वर्षा बरसाता है। तो हाँ, ये एक भक्त जो दया दिखाता है उसके लिए है, और वहां पर चेतना जो ढकी जाती है उसके लिए उपमा दी गई। दोनों अलग अलग है, दोनों के इसमें कोई कनेक्शन नहीं है प्रभु। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे